जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बसे हुए भारतीय बड़े ही हर्ष तथा उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वह कभी यशोदा मैया के लाल कहलाए तो कभी नटखट ब्रिज के कान्हा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो बहुत अत्याचारी भी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को तथा उसके पति वासुदेव को कालकोठड़ी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता तथा नंद बाबा के पास पहुंचा दे, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेंगे। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता तथा नंद बाबा की देखरेख में ही हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में खास तौर पर सजावट की जाती है। जन्माष्टमी पर पूरे व्रत का विधान किया जाता है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन किया जाता है। दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिता। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ या दही से भरी मटकी को एक रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दिया जाता है। बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता के विजेता टीम को इनाम भी दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल होती है, वह इनाम की हकदार होती है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत का विधान करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहते, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार ही व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी ना खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारी प्राचीन कहानियों की विशेषता ये है कि वह कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं हैं, यह हमारे जीवन की रोज की घटनाओं में घटती हैं। इन कहानियों का सार शाश्वत है। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर का प्रतीक है, जबकि वासुदेव शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण को धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अहंकार यानी कंस आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस ये दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंद चित्त व्यक्ति कभी भी अपने लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता, परंतु दुखी तथा भावात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को भी घायल कर देते हैं और उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। वह अपने अहंकार के कारण दूसरों को तथा अपने आप को हमेशा ही खतरे में डाल देते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है,
वहाँ अहंकार टिक ही नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे से बच्चे के सामने झुकना पड़ता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम का स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी तथा वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के पहरेदार सो गए। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट देकर हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।